हेलो गाइस, लास्ट हमने डिस्कस किया था मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि हाउ टू गेन वेट, हाउ टू लूज़ वेट। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कैसे करूँ ये वो। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अनदर एपिसोड फॉर दिस सीरीज़। आई वुड कॉल इट अ सीरीज़ नाउ बिकॉज देयर आर मेनी टॉपिक्स लिंक्ड टू इट। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू गेन वेट और हाउ टू लूज़ वेट। सो लेट्स से हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करके आती है अराउंड 2500। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, आप वीडियो देखो एक बार, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब आई गेट अ क्वेश्चन कि हाउ टू गेन वेट। सो व्हेन यू गेट दिस नंबर, तो आपको वेट गेन के लिए क्या करना है? यू कैन इंक्रीज समवेयर अराउंड 5 to 10% ऑफ दिस ऐड करना है। तो ये अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में 5 to 10% ऑफ 2500 ऐड कर लो। सो वैसे 25 5% हो गया, 3 कितना हो गया 125 और 10% हो गया 250। सो ये आ गया आपका, ये सॉरी ये आ गया आपका, ऐसे लग रहा है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। सो ईदर दिस और दिस, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप इससे स्टार्ट करो। जितना स्लो इंक्रीज़ करोगे कैलोरीज उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी हम वेट गेन या मसल गेन की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम यही होती है कि मसल गेन के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा फैट भी गेन कर लेते हैं। एंड इस प्रोसेस में हमें ये सब ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है मसल गेन हो रहा है एंड जिम में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, तो मतलब विद टाइम्स आप वेट ज़्यादा उठा पा रहे हो, ये सब कर पा रहे हो आप। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि कैलोरीज बढ़ाए जाओ। आपको अपने फैट गेन पे भी ध्यान रखना है। यू डोंट वांट फैट बट यू वांट मसल, राइट। अब हमने कैलोरीज तो इंक्रीज़ कर ली, तो अब ये देखना है कि हमारा जो वेट गेन, जो हमारा रेट ऑफ वेट गेन है इन अ मंथ, वो क्या होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक मंथ में ही 4-5 किलो गेन कर लो वेट। सो इट वुड बी मोर ऑफ फैट एंड लेस ऑफ मसल। तो कितना होना चाहिए देखते हैं। फॉर बिगनर्स आई वुड से इट शुड बी 1 to 1.5% ऑफ बॉडी वेट। 1 to 1.5% ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 75 kgs हूँ, तो अगर मुझे वेट गेन करना है और मे बी आई एम गोइंग इन टू सरप्लस, तो मेरा इन अ मंथ आई शुड गेन समवेयर अराउंड मैक्सिमम ऑफ 0.8 kgs मैक्सिमम। सो दैट वुड बी दी अपर साइड ऑफ दिस एंड नॉट दी लोअर साइड। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपर साइड से और ज़्यादा आगे ना चला जाए। सो फिर हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट्स जिनको 3-4 साल अप्रॉक्स हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो इंटरमीडिएट्स के लिए दिस वुड बी 0.5 to 1% ऑफ। अब इंटरमीडिएट्स के लिए ये 0.5 to 1% है। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा वेट 75 है, तो इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 0.7। ठीक है, तो पिछली बार मैं गलत बोला था, इट शुड बी अराउंड 1 kgs, इट शुड बी अराउंड 0.75 kg। हम बात करते हैं कि एक मंथ में हाउ मच वेट शुड यू गेन, ये नहीं कि 5 किलो ही बढ़ा लिया सीधा। सो लेट्स सी, फॉर बिगनर्स it should be 1 to 1.5% of body weight। तो अब अगर आपका वेट से 80 kgs है and you want to gain weight, तो your maximum should be somewhere around 1.2 kgs per month। ये आपका मैक्सिमम है जो आप पर मंथ गेन करो। एंड इसके साथ साथ जो भी आप गेन कर रहे हो, चाहे वो इससे कम है या इससे ज़्यादा है, और आप अगर जिम में
प्रोग्रेसिवली ओवरलोड नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो ये वेट गेन इज़ नॉट यूज़फुल। मतलब आप मसल गेन नहीं कर पा रहे हो और आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव नहीं हो रही है, मसल मास इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आप जस्ट फैट गेन कर रहे हो, या फिर आप अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं, इनका 0.5 to 1% ले सकते हैं ऑफ बॉडी वेट। सो इनका मैक्सिमम अगर 80 kg वेट है तो मैक्सिमम ऑफ 0.8 kg। अब ये 80 kg पर्सन है और ये इंटरमीडिएट लेवल पे है, मतलब ये 3-4 साल से ट्रेन कर रहा है, तो ही कैन गेन मैक्सिमम ऑफ 0.5 to 1% ऑफ हिज बॉडी वेट, विच इज़ 1% इज 8.8 kgs of 80 kgs, and that is in a month, not in a week or 10 days। तो अब आप ये कर रहे हो और साथ के साथ अगेन जिम में आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर पा रहे हो, वेट ज़्यादा उठा पा रहे हो, तभी ये आप जो भी आप फॉलो कर रहे हो अभी इस टाइम वो सही कर रहे हो। अब लेट्स गो टू एडवांस्ड। इनका होता है मैक्सिमम 0.5%। तो अब ये 80 kgs का बंदा है एंड ही इज़ एन एडवांस्ड लिफ्टर, तो ही कैन गेन 0.4 kgs पर मंथ, मतलब नॉट इवन हाफ kg पर मंथ अगर इफ़ ही गोज़ प्लान्स फॉर गेनिंग। तो गाइस ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जब भी आप मसल गेन के लिए जा रहे हो तो आपको कैलोरीज बहुत स्लोली इंक्रीज़ करनी है, नहीं तो मसल गेन तो जो होगा सो होगा, साथ के साथ आप फैट गेन कर लोगे। सो वी ऑल डोंट वांट दैट, राइट। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कैलोरी स्लोली इंक्रीज़ करो। सो अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, हमारे हाउ टू लूज़ वेट। सो अब हमने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर रखा है विच इज़ 2500। तो अब आपको डेफिसिट में खाना है, तो विच यू कैन क्रिएट इज़ 15 to 20% ऑफ मेंटेनेंस कैलोरीज। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, 2500 अगर 15% लेते हैं हम, 15% लेते हैं तो ये आता है समवेयर अराउंड 375, और अगर 20% लेते हैं तो ये आता है 500। ये आपका इतना आ गया, ये आपका इतना आ गया। तो या तो आप 2125 कैलोरीज खाओ विच इज़ 15%, या फिर आप 20% रिड्यूस कर सकते हो विच इज़ 2000। आई वुड से स्टार्ट विद दिस, क्योंकि यू विल गेट द बेटर आइडिया एंड इट इज़ ऑब्वियसली बेटर कि आप अपनी ट्रेनिंग, अपनी नीट लेवल्स इम्प्रूव करो रादर दैन डिक्रीजिंग योर कैलोरीज। मतलब इतना कम खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इट्स बेटर कि इसमें भी धीरे धीरे कम करो कैलोरीज, नॉट लाइक सीधा 1000 कैलोरीज कम कर दी। एंड अब आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा कम कर देता हूँ कैलोरीज तो मेरा वेट जल्दी कम हो जाएगा। ये तो ठीक है, हो तो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि यू विल लूज सम ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड योर मसल मास एज वेल। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन एंड यू माइट एंड अप गेटिंग सम लूज स्किन एज वेल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम खा रहे हो, जितना आपको खाना चाहिए आप उससे भी बहुत कम खा रहे हो। सो दैट शुड नॉट बी द केस। इसमें भी हम धीरे धीरे ही डिक्रीज़ करेंगे। अब बात करेंगे कि रेट ऑफ वेट लॉस। रेट ऑफ वेट लॉस क्या होना चाहिए आपका? रेट ऑफ वेट लॉस इन अ वीक। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक 75 kg का कोई पर्सन है ए, ठीक है, इसको वेट लॉस करना है। तो अब क्या करेंगे, ये मैक्स टू मैक्स आई वुड रिकमेंड कि आप 0.5 to 1% ऑफ योर बॉडी वेट कम हो आपका, ठीक है, 0.5 to 1%। 0.5 to 1% मतलब इसका 1% इज़ 0.75। अब
इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 वीक्स, तो आप एक मंथ में समवेयर अराउंड 3 kgs वेट लॉस हो सकता है आपका। अब इसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ फैट लॉस हो, इट इज़ पॉसिबल कि वाटर वेट भी हो सकता है, आपका मसल लॉस भी हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट कर दिया तो अगेन डोंट क्रिएट अ ह्यूज डेफिसिट। नाउ इफ़ यू डू दिस फॉर लाइक से 3 months or 4 months, तो आराम से you can like lose somewhere around 12 to 15 kgs if that is your goal। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है like somewhere around 100 to 120 and he is a beginner, he or she is a beginner, तो उसके लिए ये वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो सकती है। इट कैन गो अप टू 1.5% टू मैक्सिमम ऑफ 2%। कि आपका से वेट है 150 kg एग्जाम्पल, एंड नाउ यू वांट टू लूज़ वेट, तो आप मैक्सिमम 2% ऑफ योर बॉडी वेट लूज़ कर सकते हो इन अ वीक। So 2% is कितना हो गया? 10% is 2%। So the 2% is 3 kgs, 3 kgs in 4 weeks to 12 kgs। नाउ फॉर एग्जाम्पल आप 150 kgs है आपका वेट एंड यू वांट टू लूज़ वेट, राइट? सो द पॉइंट हेयर इज़ कि अगर यू आर ऑन द हेवियर साइड और यू आर इन द ओबीज कैटेगरी, देन 2% तक अगर आप पर वीक बॉडी वेट लूज़ करते हो देन दैट इज़ फाइन। से 150 kgs है एंड 2% इज़ 3 kgs, तो 3 kgs आप पर वीक लूज़ करते हो, so that is again fine, it's not a problem as such। तो this is the max again। इसमें बहुत ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट नहीं करना है आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी मसल लॉस और स्ट्रेंथ लॉस के चांसेस रहेंगे ही अगर आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चले जाओगे तो गाइस आई थिंक मतलब कैलोरीज कैसे सेट करनी है आपको वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए, इससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू लाइक दिस आइडिया एंड इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल तो ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, गुड बाय।